मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। धन्यवाद। बाजेपुर नाम का एक गांव था जहां पर जग्गा नाम का एक आदमी रहता था। वह दिन में सबसे मीठी मीठी बातें करता था और पूरे गांव में घूमा करता था। और जिस भी घर में ताला लगा रहता था वो रात में उसी घर में चोरी कर लेता था। गांव वाले इस चोरी से परेशान थे। एक दिन गांव वालों ने जग्गा को पकड़ लिया और बहुत पीटा और गांव वालों ने मिलकर जग्गा को गांव के बाहर निकाल दिया। जग्गा घूमते घूमते जंगल में एक तांत्रिक के पास जा पहुंचा। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? गुरुदेव, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मुझे इन गांव वालों ने निकाल दिया है। मुझे इन गांव वालों से बदला लेना है। मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तांत्रिक को भी एक चेले की जरूरत होती है और वह जग्गा को अपना शिष्य बना लेता है। जग्गा तांत्रिक से सारी जादुई विद्याएं सीख लेता है। फिर एक दिन गांव में बारिश हो रही होती है तो जग्गा अपनी तंत्र विद्या से उस बारिश को बर्फानी बारिश में बदल देता है। गांव के सभी लोग बाहर आकर देखते हैं, अचानक इतनी बर्फ कहां से गिरने लग गई। अरे अरे, ये बारिश कहाँ से होने लग गई? हमारे गांव में तो कभी बर्फ गिरी नहीं। गांव के बच्चे बर्फ से खेलने लगते हैं, जिसमें से एक बच्चा अपनी माँ से पूछता है, माँ ऐसी बर्फ तो विदेशों में गिरती है ना? वहाँ तो जब बर्फ गिरती है वो लोग क्रिसमस मनाते हैं, स्नोमैन बनाते हैं, क्रिसमस ट्री होता है उसको सजाते हैं। हमारे यहाँ भी बर्फ गिरी है तो हम भी क्रिसमस मना सकते हैं ना माँ? हाँ हम चुप क्यों नहीं, हम भी मनाएंगे क्रिसमस। पूरे गांव में क्रिसमस मनाएंगे। सभी बच्चे मिलकर एक बड़ा सा ट्री सजाते हैं। कुछ बच्चे उसकी सजावट करते हैं और कुछ स्नोमैन बनाने में लग जाते हैं। सारी सजावट हो जाने के बाद सभी गांव वाले मिलकर मौज मस्ती करते हैं, नाच गाना करते हैं। रात में जब सारे गांव वाले सोने के लिए अपने अपने घर को जाते हैं, उसके बाद जग्गा झाड़ियों से निकलकर बाहर आता है। वह यहाँ वहाँ देखता है, उसे कोई दिखाई नहीं देता है। वह ट्री के पास जाता है, वहाँ पर उसको एक स्नोमैन दिखाई देता है, बर्फ का बना हुआ आदमी। वह सोचता है अगर मैं चोरी करने जाऊंगा वापस तो गांव वाले हो सकता है मुझे पहचान ले। मैं इस स्नोमैन में अपनी शक्ति डाल देता हूँ और इसे जिंदा कर देता हूँ। अगर ये पकड़ा भी गया तो भी कुछ नहीं बता पाएगा। और वह स्नोमैन में अपनी शक्ति डालकर उसे जिंदा कर देता है। मालिक, क्या हुक्म है? जाओ इन सब गांव वालों के घर में चोरी करके सारा सोना चांदी मेरे पास लेके आ जाओ। स्नोमैन रात भर में सभी घरों में घुसकर सोना चांदी चुरा कर ले आता है और तांत्रिक को दे देता है। तांत्रिक स्नोमैन से अपनी शक्ति वापस निकाल लेता है। इतना सारा सोना, अब इन गांव वालों से बदला पूरा होगा। वाह मेरे बर्फ के पुतले वाह, अब मैं कल आऊंगा और पूरे गांव को कंगाल बना जाऊंगा। दूसरे दिन गांव वाले जब घर में उठकर अपने अपने अलमारियां खुली देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ऐसे कैसे चोरी हो गई? ऐसे कैसे चोरी हो गई? हम तो रात भर यहीं पे थे घर में, फिर भी चोरी हो गई। ऐसे कैसे चोरी हो गई? हाँ, मेरे घर भी चोरी हो गई, सोना चांदी चला गया मेरे घर भी। सभी गांव वाले आपस में चर्चा करते हैं, ऐसे कैसे चोरी हो गई, किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। गांव में ही लाल बुझक्कड़ नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत ही बुद्धिमान था। गांव के सरपंच ने लाल बुझक्कड़ को बुलाया। लाल बुझक्कड़, क्या तुम बता सकते हो चोरी कैसे हुई? अगर चोर इतना शातिर है कि सबके घर में होने के बावजूद वह सोना चांदी चुरा ले गया तो आज भी वापस आएगा। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? चोर को पकड़ने के लिए हमें आज रात का इंतजार करना होगा। और हाँ, कोई भी अपनी जासूसी ना दिखाए। जो जैसे सोता है वैसे ही सोए, वरना चोर को अगर भनक लग गई तो उसे पकड़ नहीं पाएंगे। सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। रात होने पर सभी गांव वाले पिछले दिन की तरह नाचने गाने और मौज मस्ती करने लगते हैं। जग्गा
यह सब झाड़ियों के पीछे से देख रहा होता है। इन गांव वालों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इतना सारा सोना चांदी चोरी होने के बावजूद भी ये तो आराम से मौज मस्ती कर रहे हैं। वह इंतजार करता है कब गांव वाले सोए और वह अपना काम शुरू करे। एक एक करके जब सारे गांव वाले सोने के लिए चले जाते हैं, अंत में लाल भुजक्कड़ उसी क्रिसमस ट्री के अंदर छिप जाता है ताकि गांव में घुसने वाले चोर पर नजर रखी जाए। थोड़ी ही देर बाद जग्गा उसी स्नोमैन के पास आता है, स्नोमैन में जान डाल देता है। स्नोमैन फिर चोरी करने के लिए निकल पड़ता है और जग्गा वापस झाड़ियों में जाकर छिप जाता है। लाल भुजक्कड़ चौकन्ना हो जाता है, उसे लगता है कुछ गड़बड़ चल रही है। वो स्नोमैन को घर के अंदर जाते हुए देखता है और उसी घर की छत पर बैठ जाता है। जैसे ही स्नोमैन चोरी करके बाहर निकलता है, लाल भुजक्कड़ एक बड़ा सा बोरा लेकर उसके ऊपर कूद पड़ता है और उसे बोरे में बंद कर लेता है। अरे उठो गांव वालों, मैंने चोर को पकड़ लिया है। गांव वाले झटपट बाहर आते हैं। स्नोमैन लाल भुजक्कड़ को धक्का दे देता है और बोरे को फाड़कर बाहर आ जाता है। स्नोमैन बर्फ के बड़े बड़े गोले लाल भुजक्कड़ के ऊपर और गांव वालों के ऊपर छोड़ता है। सभी लोग छिप जाओ। लाल भुजक्कड़ भी उसका सामना करता है और उसके गोलों से बचता है। यह बर्फ का बना है, इसे हराने का बस एक ही तरीका है, इसे पिघलाना होगा। वहीं पर पास ही में एक बच्चा खड़ा होता है। लाल भुजक्कड़ उस बच्चे से बोलता है, चिंटू सुनो, तुम बहुत बहादुर हो, तुम मेरी टीम में शामिल हो जाओ और जल्दी जाओ एक आईना लेकर आओ। चिंटू बड़ा खुश हो जाता है, वह दौड़ता भागता जाता है और आईना लेकर आता है और लाल भुजक्कड़ को दे देता है। शाबाश चिंटू, अब देखो मेरा कमाल। लाल भुजक्कड़ आईने को लेकर वहाँ पर जल रही मशाल के पास जाता है और मशाल के रिफ्लेक्शन को आईने से स्नोमैन के ऊपर डालता है। स्नोमैन धीरे धीरे पिघलने लगता है और थोड़ी देर में पिघलकर खत्म हो जाता है। इसके बाद जग्गा झाड़ियों से बाहर निकलता है। तुमने इस पुतले को मार दिया तो क्या हुआ? मैं अब बहुत ताकतवर हो गया हूँ। मैं तुम सबको यहीं पर अपना गुलाम बना लूंगा। मतलब हर कोई यहाँ पर गधा बन जाएगा। जग्गा जैसे ही लाल भुजक्कड़ के ऊपर अपनी शक्ति फेंकता है और आईने के रिफ्लेक्शन से वही शक्ति जग्गा पर लग जाती है और जग्गा गधा बन जाता है और सभी गांव वाले हंसने लगते हैं।